स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल से राम आईटी सोल्यूशन में। आज हम लोग सीखेंगे कि जो इंटर्नशिप अभी चल रहा है, इट मीन्स कि चल रहा था, जो कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चला है ना। तो उसके दरमियान जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना था। उसको कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। एक और चीज, जिनका अभी तक क्लास नहीं हुआ है, अभी तक क्लास ही नहीं किए हैं, वो इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जो भी चीजें लेक्चर पढ़ाई गया है सब कुछ इसके ऊपर है दिया हुआ है इस चैनल के अंदर। तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे आपके यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से रिलेटेड, है ना। तो जिनका भी 5वां सेमेस्टर में जिनका एग्जामिनेशन है इंटर्नशिप का, उसके रिलेटेड जो हम लोग अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले वो कैसे है बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आप लोग जो है इसमें सेट कर लेंगे लोगो। इसका लोगो सेट करेंगे, तो लोगो सेट करेंगे यूनिवर्सिटी का। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जो भी कॉलेज में रहेंगे उस कॉलेज में यहाँ क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। उसका फिर एड्रेस लिखेंगे पूरा, जो आपके कॉलेज का एड्रेस है वो, और अफिलेटेड टू बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी को ये इंगित करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखेंगे। जो भी आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम था, इट मीन्स कि कंप्यूटर एंड आईटी स्किल्स था, किन्हीं का वेब डेवलपमेंट था, तो वो अपना इसमें नाम डालेंगे कि क्या है। उसके बाद जिसके थ्रू, इट मीन्स कि जो इंस्टीट्यूशन ने आपको ये कोर्स सिखा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ लिखेंगे, प्रांगत काउंसिल ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे। जो लड़का या लड़की ये प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे हैं, सबमिटेड बाय में अपना नाम लिखेंगे। जो भी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इट मीन्स कि बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी ऑनर्स पेपर है, इट मीन्स कि जो मेजर सब्जेक्ट है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के बाद सेमेस्टर मेंशन करेंगे कि 5th सेमेस्टर है। उसके बाद आपका एकेडमिक सेशन भी लिखेंगे 2023 to 27, और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका दिया गया है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी प्रोफेसर के अंदर ये आपका सबमिट हो रहा है उनका नाम लिखेंगे यहाँ, है ना। उनका सिग्नेचर मुहर होगा इस पे, इसलिए उनका नाम लिखेंगे। वही सिग्नेचर मुहर करके इसको असाइन करेंगे, जो रिसीव करेंगे बेसिकली। उसके बाद सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा, जिसमें आप अपना नाम, इस सेंटेंस लिखेंगे, और जो भी आपका ग्रेजुएशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हुए, जो भी आपने 5th सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या फिर जो इंटर्नशिप के लिए आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। और किसके थ्रू कर रहे हैं उसको यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट अपने साइट पे है अवेलेबल, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ जो आपको लिखना है उसमें क्या चीजें चेंजेस करना है कि आपका जो रिपोर्ट कहाँ सबमिट हो रहा है, जिस कॉलेज में, उस कॉलेज का एड्रेस पूरा प्रॉपर लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, आपका नाम तो ऑलरेडी लिखना ही लिखना है। साथ ही में आपका जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। कोर्स जो है आपका, जैसे बीए बीकॉम कर रहे होंगे, इनका जैसे बीकॉम चल रहा होगा, बीएससी चल रहा होगा, वो इस चीज को मेंशन करेंगे। ऑनर्स पेपर अपना मेंशन करेंगे, सेमेस्टर को मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और फिर कॉलेज एड्रेस में पूरे तरीके से इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्नॉलेजमेंट में आपको ये पूरा का पूरा डिटेल लिखना है आपके कॉलेज के बारे में। इट मीन्स कि वो कॉलेज का नाम क्या है, वो क्या करिकुलम प्रोवाइड करता है, और जो प्रोफेसर वो चेक करेंगे, इट मीन्स कि जो प्रोफेसर चेक करेंगे उनका नाम यहाँ मेंशन करना है ना। और
उनका जो भी टाइम मिला या जो अपना रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे उसके अनुसार वो इस चीज को फिलफिल करना है। फिर संस्थान का नाम भी मेंशन करना है जहां से आपको ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ डेट डलाएगा, एड्रेस डलाएगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा इसके अंदर, और यहाँ अपना नाम डालेंगे, सेमेस्टर डालेंगे, कोड डालेंगे। एक्नॉलेजमेंट में भी ये चीजें रखना है। शुरुआत का 5-6 पेज जो है सब में कॉमन है। उसके बाद कंपनी का अगर हम लोग प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये भी कॉमन होने वाला है, क्योंकि सारे व्यक्ति ने इसी इंस्टीट्यूशन से अपना क्लास जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उसको कंप्लीट किया है, तो ये मेंशन करेंगे, इसको लिखेंगे सारे जगह। उसके बाद विजन, मिशन, है ना, ये सब कुछ एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो खाली जगह है जिसमें आपको क्या लगाना है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगाना है, या इंटर्नशिप जो आप अपने फॉर्म फिलअप किया है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली मिलता है पीडीएफ के तौर पे, उसको प्रिंट आउट करके यहाँ लगाना है, मतलब इस पेज में ऐड कर देना है। अगर सर्टिफिकेट आपको मिल गया इंटर्नशिप का तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगाएंगे, या फिर इंटर्नशिप का ये एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा एक बच्चे का। अब देखिए इसमें क्या है कि ये टेबल ऑफ द कंटेंट्स है, बेसिकली इंडेक्स जिसको बोलते हैं, बुक वगैरह में भी रहता है, कि किस पेज में आपका क्या है। तो कवर पेज बनाना है, डिक्लेरेशन देना है, एक्नॉलेजमेंट होगा, कंपनी प्रॉफिट प्रोफाइल होगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, टेबल कंटेंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटर्नशिप रहेगा, कंप्यूटर एंड आईटी स्किल के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो। उसके अलावा अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है आपका वो होता है कि डे वाइज आपने क्या सीखा है या वीक वाइज आपने क्या सीखा है, क्या स्किल सीखा है, कौन कौन से टूल्स के बारे में सीखा है, फिर प्रोजेक्ट वर्क क्या रहा है, लर्निंग आउटकम क्या आया है, कंक्लूजन क्या आया है, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, मतलब ये कहाँ से लिख रहे हो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बताया शुरुआत का पेज में। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन जो होगा, अब यहाँ से चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद वाली जो टेबल की बात होती है उसमें कहाँ से चेंजेस होगा, क्यों होगा चेंजेस, क्योंकि जो है इसमें आपका, हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो भी सेम ही रहेगा सबका, ये क्या है, कैसे है, कहाँ से पढ़े हैं। अब यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबका कोर्स एक जैसा तो होगा नहीं, किसी ने कंप्यूटर आईटी स्किल अबाउट लिया होगा, या फिर किन्हीं का एचटीएमएल डिजाइनर होगा, वेब पेज डिजाइनर होंगे, है ना, या कोई दूसरा कोर्स उन्होंने चूज किया हो, तो यहाँ से कंटेंट उनका सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग जब सब कुछ लिखा हुआ हो जाएगा, कंटेंट को बनाया हुआ हो जाएगा, तो फिर हम लोग लास्ट में आते हैं, एज इट इज सेम चलता रहेगा, उसके बारे में लिखना है डे टू डे कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, कैसे उसमें चीज़ें सीखा है, वेब डेवलपमेंट में क्या चीज़ें सीखी है, एमएस ऑफिस में आपने क्या सीखा है, एक्सेल में आपने क्या सीखा है, पावर पॉइंट में आपने क्या सीखा है, जो आपका गूगल है उसके अंदर जीमेल है ना, उसको कैसे आपने ऑपरेट करना सीखा है, या फिर एआई है, चैट जीपीटी है, जिमनाई है ना, इसका उपयोग कैसे करना सीखा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है बेसिकली इसके अंदर, है ना। जैसे देखिए इसमें हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज के बारे में भी है, सीएसएस के बारे में भी है ना, पीएचपी के बारे में है, जावास्क्रिप्ट के बारे में है। तो बेसिकली इसमें आपको सब कुछ इंटर्नशिप के अंदर लिखना है। डेली अगर वर्क की बात करेंगे तो ट्रेनिंग रिपोर्ट आपको डालना है बेसिकली, जिसमें आपको ओवरऑल असेसमेंट जो दिया गया है, जिससे आप कुछ सीखे हैं, उसको आपको यहाँ मेंशन करना है, लिखना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्सेल का भी इसमें आपको मेंशन करना है, जो प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है आपको, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्टिंग, मर्जिंग, फिल्टरिंग जो आपको वीडियो में भी देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको किया गया है, चैट क्रिएशन करना, प्रेजेंटेशन सबमिट करना, तो ये सारी चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करके रखना है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं सबसे लास्ट वाले पेज में। इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। जब सब कुछ किया हुआ हो जाता है तो आपको यहाँ इसमें जो सबमिट करना है, एक तो सर्टिफिकेट आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एक लगा देना है, दूसरा अटेंडेंस रिकॉर्ड या स्टूडेंट लॉगिन का स्क्रीनशॉट, जैसे आप एप्लीकेशन के अंदर जो लॉगिन करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके लगा देना है। उसके अलावा एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कॉलेज आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड या आधार कार्ड,
ठीक है। देखिए कॉलेज आई कार्ड और एडमिट कार्ड लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा भी 4 नंबर में आपको ये ध्यान रखना है, एक डॉक्यूमेंट लगा देना है आपका आधार, ठीक है। तो आधार जब आप मेंशन कर देंगे यहाँ तो वो भी चीजें रहेगा, ये आधार नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस याद रखेंगे इसमें इंटर्नशिप करने के दरमियान जो आपको आई कार्ड मिला है उस आई कार्ड को भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आपका आई कार्ड ही ज्यादा बेटर रहेगा जो आपको इंटर्नशिप के दरमियान मिले हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन हो गया इंटर्नशिप का, आई कार्ड हो गया, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये अगर फुलफिल करेंगे किसी व्यक्ति का तो कैसा रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक बना हुआ, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फुलफिल किया हुआ है सारी चीजें, है ना। इसमें लोगो लगा देना है, कॉलेज का नाम एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, इंटर्नशिप का प्रोग्राम लिखा हुआ है, किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है उसका लिखा हुआ है पूरा का पूरा। देखिए यहाँ प्रोफेसर का नाम भी मेंशन किया गया है, ठीक है, प्रोफेसर का नाम ही मेंशन किया गया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें देखिए डिक्लेरेशन में बेसिकली लिखा हुआ होगा किस कॉलेज से, इसमें पूरा फुलफिल करके रखना है। तो ऐसे ही बेसिकली आप लोग को बनाना है। और देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें सर्टिफिकेट लगाना है, एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद जो देखिए इसमें भरा हुआ नहीं है, तब डेट नहीं भरा हुआ, जो कि सबमिट करेंगे उस समय का डेट होगा इसमें, और एड्रेस होगा कॉलेज के, यहाँ सिग्नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी प्रोफाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं बेसिकली। और ये देखिए अब यहाँ मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिखाई देगा। देखिए ये बच्चे का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है। इट मीन्स कि आपका 5 नंबर पेज में जहाँ इंटर्नशिप के लिए खाली जगह छोड़ा गया है वो आपका इंटर्नशिप का, या फिर आपका जो इंटर्नशिप के लिए आपने जो एडमिशन करवाया है उसमें जो आपका एडमिशन फॉर्म मिला था आपको, इंटर्नशिप का जो फॉर्म मिला था वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं मिला है तो सर्टिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में जो है अभी तक बच्चे इनरोल ही नहीं हुए हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य है, जो बच्चों ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन सेमेस्टर में इस चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से आपका प्रतिष्ठान हो रहा है, इट मीन्स कि ऑनर्स सब्जेक्ट कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं आप कि आप क्लास नहीं करते हैं या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम को सही से फुलफिल नहीं करते, तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, लर्निंग कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ डिग्री रहेगा, तो वैसा डिग्री कोई काम का रहेगा नहीं। तो इट मीन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप कोई भी कोर्स करेंगे तो उसको बहुत शिद्दत से करें, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लिए और चले गए कहीं काम करने के लिए, तो काम करो, कोई इशू नहीं है, आप बड़े हो गए हो, ग्रेजुएशन में हो तो काम करो, बट आप एटलीस्ट अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ समय निकालो ताकि आपका कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये देखो कवर पेज इसमें मेंशन किया हुआ डिक्लेरेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, कंपनी प्रोफाइल है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, टेबल कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटर्नशिप है, कंप्यूटर आईटी स्किल जो उनका कोर्स है उससे रिलेटेड है। तो इस तरह का टेबल कंटेंट लिखना है बेसिकली, और सबसे लास्ट में जो मैंने बोला वो चीज़ को भी इसमें लगाना है। तो ये चीज़ों को आपको कंप्लीट करके रखना है। अब ये जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ ये कहाँ से डाउनलोड होगा उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाउनलोड करना बहुत ही आसान है इस चीज़ों को। चलिए आते हैं हम लोग गूगल साइट पे, और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ साइट दिखा दूं, ये अपना परांगत काउंसिल ऑफ द स्किल डेवलपमेंट का आपका क्या है वेबसाइट है। इसके अंतर्गत आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा इंटर्नशिप का रिपोर्ट फाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप
तो आपके अंदर ये सारा आपके जो भी स्किल है उसमें ये सब कुछ दिखाई देना शुरू कर देगा। तो आपका जो भी कोर्स होगा, जैसे कंप्यूटर एंड स्किल है, कंप्यूटर स्किल और ऑफिस वर्क है, डिजिटल मार्केटिंग एंड इंटर्नशिप है, स्किल एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, टीचर ट्रेनिंग इंटर्नशिप है, वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग है, नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप, डाटा एंट्री इंटर्नशिप है, ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग इंटर्नशिप है। तो इस सब का डॉक्यूमेंट वहाँ आपके पास अवेलेबल है, डॉक फाइल है, आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इजी में एडिट करेंगे। 3-4 पेज जो शुरुआत का है उसको आपको चेंजेस करना है, बाकी एज चीज रखेंगे, फिर नीचे से आपको डॉक्यूमेंट में चेंज करके इसको अपलोड कर देंगे। एक तो तरीका यहाँ से डाउनलोड करने का हो गया। दूसरा अगर हमको डाउनलोड करना है तो ये नोटिस बोर्ड जो आपका देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड में भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे नोटिस में ये मूव कर रहा है आपका, ये है ना, देखिए ये नोटिस में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा ये डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं चीजें। ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर ये फाइल है, इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि आप इससे रिलेटेड आपका कोर्स है ना, जो भी कोर्स है आपका उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं MS वर्ड फाइल में, और इसको डाउनलोड करके आप उसमें एडिट करके इजी तरीके से आप अपना सब कुछ सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है?